कहानी की शुरुआत होती है कुछ लोगों को बेहद बेरहमी से यातनाएं देते हुए दिखाने से। एक आदमी उनके शरीर पर उबलता हुआ पानी डाल देता है जिससे उनकी त्वचा छिलने लगती है। कुछ लोगों को जिंदा जला दिया जाता है तो कुछ को घंटों तक पानी में डुबोया जाता है। एक पादरी था क्रिस्टोवाल फेरर जिसे इन सब अत्याचारों को देखने पर मजबूर किया गया था क्योंकि इन्हीं की वजह से इन लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया था और अब उसी धर्म परिवर्तन की सजा दी जा रही थी। साल था 1663 जब जापान में किसी भी विदेशी धर्म को फैलाने की अनुमति नहीं थी। जो भी व्यक्ति अपना धर्म बदलने की कोशिश करता उसे मौत की सजा दी जाती थी। लोगों को कहा गया कि वे यीशु मसीह की तस्वीर पर पैर रखकर अपने ईसाई धर्म को त्याग दें। जो लोग ऐसा कर देते उन्हें छोड़ दिया जाता, पर जिन्होंने इनकार किया उन्हें भयानक यातनाएं देकर मार दिया गया। कुछ सालों बाद हमें दो और पादरी मिलते हैं जो फेरर के शिष्य थे। एक इटालियन पादरी उन्हें फेरर का जापान से आया हुआ एक पत्र दिखाता है। उस पत्र को पढ़कर उन्हें पता चलता है कि फेरर ने अपना धर्म बदल लिया है, वो अब ईसाई नहीं कि बौद्ध बन चुका है। दोनों पादरी हैरान रह जाते हैं क्योंकि फेरर वो व्यक्ति था जो यीशु के लिए मर सकता था पर अपना विश्वास नहीं खो सकता था। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो सच में बदल गया है। वे खुद जापान जाकर फेरर से मिलना चाहते हैं लेकिन इटालियन पादरी उन्हें रोकता है। वो कहता है वो जगह ईसाइयों के लिए बेहद खतरनाक है, अगर तुम गए तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो फेरर का हुआ। फिर भी दोनों जाने पर अड़े रहते हैं और अंत में पादरी उनकी अनुमति दे देता है। अगले दिन दोनों एक चीनी आदमी से मिलते हैं जो उन्हें गैरकानूनी तरीके से जापान ले जाने वाला होता है। उनके साथ एक जापानी व्यक्ति भी जाता है जिसका नाम है किचिजिरो। किचिजिरो के परिवार को ईसाई धर्म अपनाने की वजह से जिंदा जला दिया गया था। कई दिनों की यात्रा के बाद वे जापान पहुंचते हैं। किचिजिरो उन्हें पानी के रास्ते ले जाता है और कहता है चुपचाप मेरे पीछे आओ। लेकिन थोड़ी देर बाद किचिजिरो अचानक गायब हो जाता है। दोनों सोचते हैं कि उसने उन्हें धोखा दिया, पर ऐसा नहीं था। थोड़ी देर बाद कुछ जापानी लोग मशालें लेकर आते हैं और कहते हैं आप लोग अब जापान में हैं, ये जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। सेबेस्टियन और फ्रांसिस्को उनके पीछे चल पड़ते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें बताता है कि अब पहले से भी ज्यादा ईसाइयों की हत्याएं हो रही हैं, इसलिए उन्हें छिपकर रहना होगा। गांव के लोग मानते हैं कि यीशु ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और इन पादरियों को उनकी मदद के लिए भेजा है। सेबेस्टियन देखता है कि ये लोग डर के साए में जी रहे हैं। वो पूछता है इतने खतरे में भी तुमने यीशु को अपने दिल में कैसे जिंदा रखा। गांव वाले बताते हैं कि वे गुप्त रूप से प्रार्थना करते हैं और जब भी सैनिक आते हैं तो यीशु से जुड़ी हर चीज छिपा देते हैं, जैसे उन्होंने एक तस्वीर को चटाई के नीचे छिपा रखा था। सेबेस्टियन को पता चलता है कि जो कोई ईसाई की जानकारी देता है उसे 100 चांदी के सिक्के और जो किसी पादरी की जानकारी देता है उसे 300 सिक्के इनाम में मिलते हैं। सेबेस्टियन कहता है हमें दूसरे गांवों में भी जाना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि हम यहाँ हैं। वो फेरर के बारे में पूछता है लेकिन कोई कुछ नहीं जानता। अगले दिन गांव वाले उन्हें एक झोंपड़ी में बने गुप्त कमरे में ले जाते हैं। वे कहते हैं जब तक 2 बार दस्तक न हो दरवाजा मत खोलना, चाहे बाहर कुछ भी हो। अब सेबेस्टियन और फ्रांसिस्को कई दिनों तक वहीं छिपे रहते हैं। धीरे धीरे फ्रांसिस्को का धैर्य टूटने लगता है। वो गुस्से में कहता है ये लोग इतने डरे हुए हैं कि कुछ कर ही नहीं सकते, हमें नहीं पता फेरर जिंदा भी है या नहीं। सेबेस्टियन उसे समझाता है इन लोगों के पास हम ही हैं, अगर हम साथ नहीं देंगे तो इनका विश्वास टूट जाएगा। वो किचिजिरो को नागासाकी जाकर फेरर की जानकारी लाने के लिए कहता है, पर फ्रांसिस्को कहता है हम उस शराबी पर भरोसा नहीं कर सकते। जब से वो हमें यहाँ लाया है हमने उसे दोबारा देखा तक नहीं। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन फ्रांसिस्को तंग आकर बाहर निकलता है। दोनों खुली हवा में लेटकर सूरज सेंकने लगते हैं। तभी फ्रांसिस्को देखता है कि कुछ लोग उन्हें देख तुरंत भागकर ठर छिप जाते हैं और पूरे दिन बाहर नहीं निकलते। शाम को कुछ लोग बाहर से आवाज देते हैं बाहर आओ, लेकिन उन्होंने 2 बार दस्तक नहीं दी थी, इसलिए दोनों बाहर नहीं निकलते। सेबेस्टियन सोचता है शायद ये किसी दूसरे गांव के लोग हैं। वो बाहर जाता है ना, जबकि फ्रांसिस्को उसे रोकने की कोशिश करता है। सेबेस्टियन बाहर जाकर देखता है कि वे लोग सच में मदद चाहते हैं। वो उनके छाले पड़े पैरों को साफ करता है और उनके लिए प्रार्थना करता है। वे लोग बताते हैं कि उन्हें किचिजिरो ने पादरी के बारे में बताया था। सेबेस्टियन और फ्रांसिस्को को लगता था कि किचिजिरो ईसाई नहीं है, पर वे बताते हैं 8 साल पहले वह भी ईसाई था, लेकिन जब उसके परिवार को सबके सामने यीशु का अपमान करने को कहा गया तो उसने डर के मारे तस्वीर पर पैर रख दिया।
उसकी पत्नी और परिवार ने ऐसा करने से इनकार किया और उन्हें उसकी आंखों के सामने जला दिया गया। ये सुनकर दोनों पादरी बहुत दुखी होते हैं। अगले दिन वे दूसरे गांवों में जाकर ईसाइयों का हौसला बढ़ाने का फैसला करते हैं, पर गांव के मुखिया मोकीची उन्हें रोकते हैं। वो कहते हैं वहां जाना जानलेवा होगा। फिर भी सेबेस्टियन वहां जाने का निश्चय करता है और फ्रांसिस्को वहीं रहकर गांव वालों की देखभाल करता है। अगले दिन सेबेस्टियन गांव पहुंचता है। वहां उसे किचिजिरो भी दिखाई देता है। लोग उसका स्वागत करते हैं और सेबेस्टियन देखता है कि इतने कठिन समय में भी उनका विश्वास अटूट है। वहां एक बूढ़ा आदमी बताता है कि उसने नागासाकी में फेरर को देखा था, जहां सभी पकड़े गए ईसाइयों को ले जाया जाता है। सेबेस्टियन समझता है कि इन लोगों को विश्वास बनाए रखने के लिए छोटी छोटी चीजों की जरूरत है, इसलिए वह धान के भूसे से छोटे क्रॉस बनाकर उन्हें देता है और अपनी माला के मोती भी बांटता है। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह किचिजिरो को भी एक मोती देना चाहता है, पर किचिजिरो भाग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह सबसे बड़ा पापी है और यीशु उसे कभी माफ नहीं करेंगे। सेबेस्टियन समझता है कि किचिजिरो को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। वह उसके पास जाता है और कहता है अपने पापों को स्वीकार करो। किचिजिरो रो पड़ता है। उसके आंसू दिखाते हैं कि वह कितने सालों से अंदर ही अंदर जल रहा था। उधर एक और बूढ़ा व्यक्ति पकड़ा जाता है। उसे गांव के ईसाइयों को पकड़वाने वाले जापानी सिपाही घसीटकर ले जाते हैं। मोकीची उनसे कहता है, हम तो बुद्ध के मंदिर में भी प्रार्थना करते हैं और हर साल टैक्स भी भरते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो आदमी कहता है, तुम सब अच्छे लोग हो, लेकिन ये कहानी है उन दिनों की जब जापान में ईसाई धर्म को मानना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। इंक्विजिटर कहता है, मुझे उन लोगों से समस्या है जो अब भी छिपकर किसी और धर्म का पालन करते हैं। हमें रिपोर्ट मिली है कि वे यही हैं। वह अपनी जेब से चांदी के बहुत सारे सिक्के निकालता है और कहता है, जो कोई उनके बारे में जानकारी देगा उसे ये सिक्के इनाम में मिलेंगे, और अगर अगले 3 दिन में कोई जानकारी नहीं मिली तो मैं 3 और लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा, जिनमें से एक वह खुद होगा। रात होने पर सब लोग फिर से इकट्ठा होते हैं। मोइची कहता है, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन पादरियों को कुछ नहीं होने देंगे। सेबास्टियन जानता था कि अगर वह यहीं रहा तो गांव वाले एक एक करके मारे जाएंगे, इसलिए उसने किचिजिरो के गांव जाने का फैसला किया। लेकिन गांव के कुछ लोग कहते हैं, तुम ऐसा मत करो, इससे हमारी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। वे आज या कल हमें ढूंढ ही लेंगे, तब कहां जाओगे? सभी इस बात पर आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है, तुम दोनों यहीं रहो। एक आदमी खुद आगे आता है और कहता है, मैं उन 4 लोगों में से एक बनूंगा जिन्हें वे अपने साथ ले जाएंगे। अब बस एक आदमी और चाहिए था। सभी लोग किचिजिरो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें बलिदान देना होगा। पहले तो वह मना करता है, लेकिन सबके दबाव में आखिरकार मान जाता है। अगले दिन 2 पादरियों को सुरक्षित जगह भेजने की तैयारी होती है। मोइची और बाकी 4 लोग अपनी जान देने को तैयार थे। मोइची कहता है, अगर वे फिर भी गांव वालों को नहीं छोड़े तो? सेबास्टियन जवाब देता है, तो जो वे कहें वही करो, भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन फ्रांसिस्को उसे रोकता है, नहीं मोइची, तुम हर बात में सहमत नहीं हो सकते। ये भगवान की नजरों में पाप होगा। थोड़ी देर बाद वे लोग गांव में लौट आते हैं। वे यीशु मसीह की तस्वीर सबके सामने रखते हैं और कहते हैं, इस पर पैर रखो। सेबास्टियन दूर छिपकर सब कुछ देख रहा था। गांव के 4 लोग अपने गांव की सुरक्षा के लिए दिल पर पत्थर रखकर उस तस्वीर पर पैर रख देते हैं, लेकिन वह उनके लिए काफी नहीं था। वे कहते हैं, हमने देखा कि जब तुमने तस्वीर पर पैर रखा तब तुम कितनी तेज सांसें ले रहे थे। फिर वे एक क्रॉस निकालते हैं और कहते हैं, इस पर थूको ताकि साबित हो कि तुम ईसाई नहीं हो। लेकिन इस बार कोई भी ऐसा नहीं करता, सिवाय किचिजिरो के, क्योंकि वह डरपोक था। वह क्रॉस पर थूकता है और जैसा कहा गया वैसा ही करता है। इसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। बाकी 4 लोगों को एक बड़े क्रॉस पर टांग दिया जाता है और वहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। समय बीतने के साथ समुद्र की लहरें ऊंची उठती है। हर टकराहट उनके शरीर पर कोड़े की तरह लगती थी। सबसे पहले बूढ़े आदमी की मौत डूबने से होती है, फिर दूसरा आदमी भी दर्द सहन न कर सका और मर गया। अंत में सिर्फ मोइची ही बचा था। वह अगले 4 दिनों तक वहीं लटका रहा। भूख और प्यास से उसका शरीर कठोर हो गया और वह भी मर गया। किसी को ईसाई रीति से दफनाया भी नहीं जा सका। उनके शरीर को जला दिया गया। सेबास्टियन और फ्रांसिस्को ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। सेबास्टियन के लिए यह सब किसी नर्क से कम नहीं था। उसे हमेशा बताया गया था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु व्यर्थ नहीं जाती। यीशु अवश्य मरने वालों की प्रार्थना सुनते हैं। लेकिन आज वह खुद से पूछने को मजबूर था, क्या यीशु वाकई मरते हुए लोगों की चीखें सुनते हैं?
फ्रांसिस्को खुद को कायर महसूस करता है। वह कहता है, सेबास्टियन वापस लौट चलो, नहीं तो गांव वालों की जानें जाती रहेंगी। पर सेबास्टियन का लक्ष्य एक ही था, फादर फेरेरा को ढूंढना। दोनों अलग हो जाते हैं। सेबास्टियन अकेला किचीजीरो के गांव पहुंचता है। वह देखता है कि गांव जल चुका है और अब वहां कोई नहीं बचा। वह बहुत खोजता है पर किसी को नहीं पाता। थका हारा वहीं सो जाता है। सुबह उठते ही वह देखता है कि सामने आग जल रही है। चलते चलते वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी किचीजीरो उसे उठाकर एक सुरक्षित जगह ले जाता है और कुछ खाने को देता है। लेकिन सेबास्टियन उससे कुछ भी खाने से इनकार करता है क्योंकि उसने भगवान का अपमान किया था। किचीजीरो उसे चेतावनी देता है, यहां रहना खतरनाक है, चले जाओ। लेकिन सेबास्टियन नहीं मानता और अपनी यात्रा जारी रखता है। जल्द ही उसे प्यास से चक्कर आने लगते हैं। किचीजीरो उसके लिए पानी लाने जाता है, लेकिन लौटते समय सारा पानी जमीन पर गिरा देता है। वह उसे पास की नदी तक ले जाता है। सेबास्टियन बहुत सा पानी पीता है और जब वह अपना चेहरा पानी में देखता है तो अपनी हालत देखकर पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी पता चलता है कि किचीजीरो ने फिर उसे धोखा दिया है, क्योंकि जापानी सैनिक उसे घेर लेते हैं। उसे पकड़ने के बदले किचीजीरो को फिर से चांदी के सिक्के दिए जाते हैं। अब सेबास्टियन को उन लोगों के बीच बैठा दिया जाता है जिन्हें पकड़ा गया था। वह गुस्से में पूछता है, तुम सब इतने शांत कैसे हो सकते हो? लेकिन वे चुप रहते हैं। उनका मानना था कि अगर वे भगवान के लिए बलिदान देंगे तो स्वर्ग जाएंगे। थोड़ी देर बाद इंक्विजिटर आता है, उनका नेता। वह कहता है, हम तुमसे नफरत नहीं करते, बस ये जान लो कि तुम्हारे यीशु के लिए जापान में कोई जगह नहीं है। अगर तुम मान लो कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है तो हम तुम्हें भी छोड़ देंगे। सेबास्टियन मर जाना पसंद करता, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहता। इंक्विजिटर जानता था कि उन्हें मारने से उनका विश्वास और मजबूत होता है। वह कहता है, अगर तुम अच्छे पादरी हो तो इन गरीब लोगों पर दया करो, तुम्हारे अहंकार के कारण इन्हें इतनी पीड़ा सहनी पड़ रही है। सेबास्टियन को एक पिंजरे में डाल दिया जाता है। वहां एक आदमी उससे मिलने आता है। उसका नाम असनो था, जो सेबास्टियन का अनुवादक बनने वाला था। वह कहता है, अगर तुमने धर्म त्याग नहीं किया तो वे तुम्हें उल्टा लटकाकर तुम्हारे शरीर की हर बूंद निचोड़ लेंगे। बात करते करते वह फादर फेरेरा का जिक्र करता है, जो इसी तरह की यातना के बाद अपना धर्म छोड़ चुका था और अब यही परिवार के साथ रह रहा है। इसके बाद सेबास्टियन को बांधकर पूरे गांव में घुमाया जाता है। लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं और गालियां देते हैं। फिर सभी को इंक्विजिटर के सामने लाया जाता है। वे कहते हैं, तुम्हारे आने का साहस हमें प्रभावित करता है। हम नहीं चाहते कि तुम और पीड़ा झेलो। तुम्हारा धर्म पुर्तगाल और स्पेन में सही हो सकता है, लेकिन हमने तुम्हारे धर्म का गहराई से अध्ययन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि यह धर्म जापान में बेकार है। जैसे एक पेड़ जो एक देश की मिट्टी में फलता फूलता है वो दूसरे देश की मिट्टी में सूख जाता है, वैसे ही तुम्हारा धर्म यहां नहीं पनप सकता। लेकिन सेबास्टियन यह सब मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है, यहाँ 3 लाख की से भी अधिक ईसाई रह चुके हैं पहले, लेकिन तुम लोगों ने उन्हें मार दिया, उन्हें यातनाएं दी और जबरन धर्म परिवर्तन कराया। अब इंक्विजिटर धर्माधिकारी उससे और बहस नहीं करना चाहता था। इसके बाद वे उसे फिर से पिंजरे में बंद कर देते हैं। एक दिन किचिजीरो उससे मिलने आता है। वह कहता है यह है कि उसने उन्हें पैसों के लिए धोखा नहीं दिया, लेकिन पहरेदारों ने उसे पीटा और उसे भी बंद कर दिया। अंदर बाकी कैदी पादरी को समझाते हैं कि इस आदमी पर भरोसा मत करो, यह तुम्हारी जासूसी करने आया है। लेकिन यह सब सुनने के बाद भी सेबास्टियान उसे माफ कर देता है। अगले दिन कुछ ईसाइयों को बाहर निकाला जाता है और उन्हें यीशु की तस्वीर पर पैर रखने को कहा जाता है। सभी डर जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी यीशु का अपमान नहीं करता। इसके बाद पहरेदार एक आदमी का सिर काट देते हैं और उसी जगह उसे दफना देते हैं। फिर वे एक और आदमी को लाते हैं जिसे हफ्तों से यातना दी जा रही थी। वह आदमी तुरंत यीशु की तस्वीर पर पैर रख देता है और फिर उसे आजाद कर दिया जाता है। शाम को सेबास्टियान को फिर से इंक्विजिटर के सामने लाया जाता है। अंत समझाया गया। अंतिम सामना इंक्विजिटर उसे एक कहानी सुनाता है, एक आदमी की जिसकी 4 पत्नियां थीं। वह कहता है कि सभी 4 सुंदर थीं, लेकिन वे आपस में बहुत झगड़ती थीं। एक दिन गुस्से में उस आदमी ने चारों को महल से निकाल दिया। इसके बाद उसके जीवन में शांति लौट आई। वह सेबास्टियान से पूछता है, तुम्हारे हिसाब से क्या उस आदमी ने सही किया? सेबास्टियान जवाब देता है, हाँ, उसने बिल्कुल सही किया, वह समझदार आदमी था। इंक्विजिटर कहता है, अब उस आदमी को जापान समझो और उन 4 पत्नियों को इंग्लैंड, स्पेन, हॉलैंड और पुर्तगाल।
अगर हम इन झगड़ालू देशों से छुटकारा चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर ये सब साथ रहेंगे तो केवल विनाश आएगा। जापान में बाहरी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगले दिन सेबास्टियाओ देखता है कि वे जबरदस्ती कुछ ईसाई लड़कियों को पकड़कर ले जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसे भी उनके साथ जाने को कहा जाता है। उसे समुद्र किनारे ले जाया जाता है जहां उन्हें कुछ दिखाना था। वहां वह फ्रांसिस्को को देखता है जिसे उन्होंने पकड़ रखा था। लड़कियों के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और उन्हें गहरे पानी की ओर ले जाया जाता है। फ्रांसिस्को से कहा जाता है कि अगर वह अपने धर्म का त्याग कर दे तो उन लड़कियों की जान बच जाएगी, लेकिन फ्रांसिस्को ऐसा नहीं करता। इसके बाद वे लड़कियों को पानी में फेंक देते हैं। फ्रांसिस्को उन्हें बचाने दौड़ता है, लेकिन वे उसे भी पानी में डुबो देते हैं और मार देते हैं। सेबास्टियाओ को मजबूर किया जाता है कि वह ये सब दूर से देखे। असानो उससे रोने लगता है। तुम किस तरह के पादरी हो? तुम अपनी स्वार्थी जिद के कारण निर्दोष लोगों को मरने दे रहे हो। क्या तुम्हारा भगवान यही चाहता है? उस रात वह बहुत रोता है और उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगता है। अगले दिन वे उसे एक बौद्ध मंदिर ले जाते हैं जहां उसकी मुलाकात एक खास व्यक्ति से करवाई जानी थी। असानो के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वह इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में वहां फेरेरा आता है जिसका रूप और चाल पूरी तरह बदल चुकी थी। सेबास्टियाओ उसे देखकर विश्वास नहीं कर पाता क्योंकि अब वह एक बौद्ध भिक्षु बन चुका था। फेरेरा के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उसने बहुत कष्ट झेले हों। वह सेबास्टियाओ के सवालों के उलझे हुए जवाब देता है और दिखाने की कोशिश करता है कि वह यहाँ बहुत खुश है। असानो उसे कहता है कि वह उस किताब के बारे में बताए जिस पर वह काम कर रहा था। सेबास्टियाओ को पता चलता है कि वे फेरेरा से ईसाई धर्म के खिलाफ किताबें लिखवा रहे हैं ताकि यह धर्म जापान में कभी न फैल सके। फेरेरा कहता है, मैंने यहाँ 35 साल से ज्यादा ईसाई धर्म का प्रचार किया है। अब समझ आया है कि जापान को यीशु की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि तुम भी ये बात जल्द समझो। असानो कहता है, किसी को किसी के धर्म में दखल नहीं देना चाहिए। यही बुद्ध का रास्ता है। उसने कभी खुद को इंसानों से ऊपर नहीं माना जैसे तुम्हारे यीशु ने किया। जब बांटने को इतना कुछ है तो अकेले जीतने की कोशिश क्यों करनी? अब फेरेरा उसे बताता है, अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो वे तुम्हारी गर्दन पर छोटा सा कट लगाएंगे और तुम्हें उल्टा लटका कर तब तक रखेंगे जब तक तुम्हारे शरीर की हर बूंद खून टपक न जाए। उन्होंने मेरे साथ भी यही किया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वह दिन जब फेरेरा ने यीशु की तस्वीर पर पैर रखा था और अंदर से पूरी तरह टूट गया था। असानो कहता है, तुम जापान के आखिरी पादरी हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमारे तरीके अब थोड़े बदल गए हैं। इसके बजाय हम यहाँ के ईसाइयों को यातना देंगे जब तक तुम अपना धर्म नहीं छोड़ देते। अगले दिन सेबास्टियाओ को इंक्विजिटर के घर ले जाया जाता है। रास्ते में लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं। असानो कहता है, देखो तुम इन्हीं लोगों के लिए आए थे और ये तुमसे नफरत करते हैं। रात को सेबास्टियाओ लोगों की चीखें सुनता है जो उसके कानों में सुई की तरह चुभती है। थोड़ी देर बाद फेरेरा वहां आता है और कहता है, ये दीवारों पर जो शब्द देख रहे हो उन्हें मैंने लिखा था जब मैं यहाँ कैद था। वह कहता है, अगर तुम भगवान से प्रार्थना करना चाहते हो तो खुली आंखों से करो। सेबास्टियाओ देखता है कि 5 ईसाइयों को उल्टा लटका दिया गया है। उनका खून धीरे धीरे टपक रहा है और वे मरने की ओर बढ़ रहे हैं। सेबास्टियाओ उनसे कहता है, धर्म छोड़ दो, लेकिन फेरेरा कहता है, उन्होंने पहले ही छोड़ दिया है। उन्हें केवल तुम्हारे कारण यातना दी जा रही है। अगर यीशु तुम्हारी जगह होते तो वह भी यही करते। यह कहते हुए फेरेरा यीशु की तस्वीर उसके सामने रखता है। अब सबकी नजरें सेबास्टियाओ पर थीं। वह यीशु को देखता है और एक आवाज सुनता है, मुझे कदम रखो। आखिरकार सेबास्टियाओ का साहस टूट जाता है और वह तस्वीर पर पैर रख देता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, असानो सबको आजाद करने का आदेश देता है। अब हम देखते हैं सेबास्टियाओ को, जो अब एक बौद्ध भिक्षु बन चुका है। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं रहती। वह जापान आने वाला आखिरी पादरी था। इसके बाद अगले 2 सालों तक चर्च ने कोई जापान नहीं भेजा। अब उसका काम था किसी भी बाहरी धार्मिक वस्तु, खासकर ईसाई धर्म से जुड़ी चीजों को देश में प्रवेश करने से रोकना। केवल डच और यूरोपीय व्यापारी व्यापार करने की अनुमति पाते हैं। एक आदमी यह सब होते हुए देखता है। कुछ समय बाद फेरेरा की मृत्यु हो जाती है। अब सारी जिम्मेदारी सेबास्टियाओ पर आ जाती है। एक दिन इंक्विजिटर उसे बुलाता है और कहता है कि एक जापानी आदमी की मौत हो गई है। उसकी पत्नी, बेटा और एक नौकरानी है। अब से तुम उसी आदमी के नाम से जियोगे और उसकी पत्नी अब तुम्हारी पत्नी होगी।
वह ये भी बताता है कि गांव में कुछ ईसाइयों को छोड़ दिया गया है ताकि तुम्हें अच्छा लगे। इस तरह साल बीत जाते हैं। सेबास्टियाओ अब बूढ़ा हो चुका है। हर कुछ महीनों में उसे यीशु की तस्वीर पर पैर रखने को कहा जाता है ताकि उसका विश्वास फिर न लौटे। हम किचिजिरो को देखते हैं जो अब भी सेबास्टियाओ का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन एक दिन उसके पास एक धार्मिक तस्वीर मिलती है और इसके बाद वह कभी नहीं दिखता। विश्लेषण। साइलेंस मॉन का असली अर्थ सेबास्टियाओ की मृत्यु सुकुत्सुत 60 में होती है। कहा जाता है कि उसकी पत्नी की आंख से एक भी आंसू नहीं गिरा। जो आदमी कभी सेबास्टियाओ था, अंत में वैसा ही बन गया जैसा वे चाहते थे। उसका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से किया जाता है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक छोटी सी क्रॉस सलीब थी जिसे उसने सालों तक सबसे छिपा कर रखा था। वही सलीब उसके साथ जल जाती है और एक रहस्य बन जाती है। यहीं पर यह सच्ची कहानी समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह फिल्म पसंद आई होगी। धन्यवाद देखने के लिए। अगले भाग में फिर मिलते हैं।